देखकर राजा दुर्योधन संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे, हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिससे आपकी बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। इसके साथ ही धृष्टकेतु, चेकितान, कांशीराज, पुरुजित, कुंती भोज तथा सैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। पराक्रमी युद्धमन्यु अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना में संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। मेरी सेना में स्वयं आप, भीम, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि जो युद्ध में सदैव विजय रहे हैं। ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उतर हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित और युद्ध विद्या में निपुण हैं। हमारी शक्ति अपरमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति सुरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति सुरक्षित होकर भी सीमित है। अतएव सैन्यव्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीम पितामह को पूरी पूरी सहायता दें। जब कुरुवंश के व्यूह युद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर में बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। ठीक है माता जी, आप पूछिए। दूसरी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। पूजा माता जी, आप पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तत्पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे। वह संवेद स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों तथा द्वारा खिंचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। भगवान श्री कृष्ण ने अपना पंचजन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंडक नामक भयंकर शंख बजाया। हे राजन कुंती पुत्र, राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नाम का शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्प शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज, परम ज्योतिष शिखंडी, दुष्टुमन, विराट, अजय, सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी पर शब्दमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों को हृदय को धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदन करने लगी। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे पर रथ पर आसीन पांडु पुत्र अर्जुन अपना रथ धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये शब्द कहे। सं, अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपया करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चले, जिससे मैं जहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है, उन्हें देख सकूं। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो जहां पर धृतराष्ट्र के द्रौपदी पुत्र रोदन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। संजय ने कहा, हे वर्तवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। भीषम, ठीक है माता जी, द्रोण। आप पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। नीरज माता जी, आप पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने श्री भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने सारे चाचा, ताऊ, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभचिंतकों को भी देखा। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा,
तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। अर्जुन उवाचा। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे श्री कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। हे श्री कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने में मुझे ना तो कोई अच्छाई दिखती है और ना ही मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वह ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए मेरे समक्ष तत्पर खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वह मुझे क्यों ना मार डाले। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिलते हैं। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दे, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। ठीक है माता जी, आप पढ़िए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मोनिका माता जी, आप पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। अतः ये उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति श्री कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हों। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। हे श्री कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्री तत्व के पतन से हे वृक्षवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितृलोक गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। हे प्रजापालक श्री कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। ओह, कितनी आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध ना करने वाले को मारे तो ये मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। संजय उवाच। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक और रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण का भक्ति वेदांत अनुवाद पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो 31 श्लोक पढ़ लेते हैं, जब तक कवि जी आ जाएंगे। हे श्री कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य
या सुख की इच्छा रखता हूँ। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। ये जाने बिना कि मनुष्य का स्वार्थ विष्णु या कृष्ण में है, सारे बद्ध जीव शारीरिक संबंधों के प्रति ये सोचकर आकर्षित होते हैं कि वे ऐसी परिस्थितियों में प्रसन्न रहेंगे। ऐसी देहात्म बुद्धि के कारण वे भौतिक सुख के कारणों को भी भूल जाते हैं। अर्जुन तो क्षत्रिय का नैतिक धर्म भी भूल गया था। कहा जाता है कि दो प्रकार के मनुष्य परम शक्तिशाली तथा जाज्वल्यमान सूर्यमंडल में प्रवेश करने के योग्य होते हैं। ये हैं, एक तो क्षत्रिय जो कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में मरता है, तथा दूसरा सन्यासी जो आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा रहता है। अर्जुन अपने शत्रुओं को भी मारने से विमुख हो रहा है। अपने संबंधियों की तो बात ही छोड़ दें। वह सोचता है कि स्वजनों को मारने से उसे जीवन में सुख नहीं मिल सकेगा, अतः वह लड़ने के लिए इच्छुक नहीं है। जिस प्रकार की भूख ना लगने पर कोई भोजन बनाने को तैयार नहीं होता, उसने तो वन जाने का निश्चय कर लिया है, जहां वह एकांत में निराशा पूर्ण जीवन काट सके। किंतु क्षत्रिय होने के नाते उसे अपने जीवन निर्वाह के लिए राज्य चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता। किंतु अर्जुन के पास राज्य कहाँ है? उसके लिए तो राज्य प्राप्त करने का एकमात्र अवसर है कि अपने बंधु बांधवों से लड़कर अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त करे, जिसे वह करना नहीं चाह रहा है। इसीलिए वह अपने को जंगल में एकांतवास करके निराशा का एकांत जीवन बिताने के योग्य समझता है। हरे कृष्ण। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते नव योगेंद्र स्वामी इति नामिने नमस्ते प्रभुपाद देवे नाम संकीर्तन प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी समस्त देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबका स्वागत है आज की इस भगवत गीता की कक्षा में। हम लोग पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 1 कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, और श्लोक संख्या 31। न च श्रेयनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे, न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्य सुखानि च। तो कोई बता सकता है किन दो व्यक्तियों को सूर्य लोक की प्राप्ति होती है? किन दो प्रकार के लोगों को बोल सकते हैं? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एक जो भगवान कृष्ण के सामने मरता है क्षत्रिय, और दूसरा सन्यासी। ठीक है, और कोई इसका इसके बारे में बोलना चाहे बोल सकते हैं? कलंजनी महाराज। हरे कृष्ण प्रभु जी यही कहना था, क्षत्रिय और सन्यासी। हम्म भगवान के सामने भी कह सकते हैं, भगवान की आज्ञा से भी कह सकते हैं। ठीक है कि नहीं? क्योंकि सामने कहेंगे तो वो हमारे लिए प्रेरणा स्तोत्र नहीं बनेगा। आज्ञा से कहेंगे तो हम भी भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए मर सकते हैं। ये प्रचार भी जो है कि युद्ध की तरह ही है। इसलिए जो प्रचारक होते हैं उनकी क्या इच्छा होती है कि बस यही प्रचार करते करते जीवन जो है वो निकल जाए। तो कुछ बातों को इसी प्रकार से समझना चाहिए कि वो हमारे जीवन में किस प्रकार से घटित हो सकती हैं। जब तक हम इन बातों को, जैसे मैंने कहा था ना कि एक बार किसी ने पूछा कि हमें ये चीजें याद क्यों नहीं रहती, तो हम पिक्चरों में तो क्या करते हैं, अपने आप को हीरो मान लेते हैं, लेकिन यहां पर अभी तक हम अपने आप को अर्जुन नहीं मान पाए हैं। जिस दिन हमने यहां पर भी अपने आप को अर्जुन मान लिया ना, उस दिन हमें ये बातें याद होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन मुश्किल यही है कि पिक्चर में हीरो हीरोइन मानना तो आसान है, लेकिन अर्जुन की स्थिति में आना थोड़ा मुश्किल काम है। हालांकि हमें दिख रहा है कि वो हमारे जैसा ही है, लेकिन फिर भी क्योंकि हमें पता है नहीं कहते सच्ची मुच्ची ना बन जिए, तो कई प्रकार के मन में भ्रम रखकर हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो कल हमने पढ़ा था दो चीजों के बारे में, किसी को याद हो? व्यक्ति अपने जीवन में दो ही चीजों पर विचार करता है। बोल सकते हैं मोनिका? मतलब हरे कृष्ण प्रभु जी।
हरे कृष्ण। प्रभु जी, प्रिय और श्रेय। हाँ, प्रेय और श्रेय। और प्रेय और श्रेय में क्या अंतर है, किसी को और कोई बताना चाहे बोल सकते हैं माता जी, पूजा माता। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जो प्रेय है वो तत्काल तत्काल भी प्राप्त होता है, और जो श्रेय है वो लंबे समय के बाद प्राप्त होता है सुख। अधूरा उत्तर है ये। प्रेय, प्रभु जी, प्रभु जी जैसे कि वो जो प्रारंभ में वो होता है अमृत वाला, अमृत मैं के वही तुल्य कह होता रहा हूं ना, अधूरा उत्तर है ये, शब्द अधूरे हैं। नीरज माता जी ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, आपकी सो ठीक हो सकती है, अंदर की समझने की शक्ति, लेकिन बोलने की क्रिया अभी अभी इस उत्तर के लिए ठीक नहीं है। हाँ जी नीरज माता जी। हाँ जी प्रभु जी, प्रेय में हम ये गिनते थे कि जो हमें तत्काल प्राप्त होता है, और ये रजोगुनी सुख में आता है। तो देखो, पहले दो शब्दों में आपने ये बात बोली ही नहीं। अरे, प्रिय उस सुख को कहते हैं, प्रिय उसे कहते हैं, प्रिय वो होता है, ये कुछ नहीं होता। प्रिय और श्रेय दोनों ही सुख के एक प्रकार हैं। वही पूजा माता जी ने भी वैसे ही बोला था, लेकिन हाँ। चलो आपने लास्ट में एक लाइन बीच में जोड़ दी कि वो रजोगुणी सुख कहलाता है। तो समझने वाली, देखो जब तक हम क्लैरिटी से बात नहीं करेंगे तब तक हम किसी दूसरे को तो समझा ही नहीं सकते ना। अभी मान लो मैं तो समझ जाऊंगा बात कि प्रिय वो होता है जो हमें बाद में मिलता है, श्रेय वो होता है जो हमें तत्काल मिलता है। प्रिय वो होता है जो हमें तत्काल मिलता है, श्रेय वो होता है जो हमें बाद में मिलता है, मैं समझ जाऊंगा। लेकिन क्या वो बाद में मिलता है, पहले क्या मिलता है, बाद में क्या मिलता है? तो इसलिए लिखते वक्त भी मेन टॉपिक के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि मेन बात क्या है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, प्रिय वो होता है जो हमें पहले अमृत के समान लगता है, बाद में विष के समान लगता है। श्रेय वो है जो पहले हमें विष के समान में लगता है, बाद में अमृत के तुल्य लगता तो देखो, तीनों लोगों ने सेम ही गलती की है। उर्मिला माता ने भी वही गलती की। क्या बोल रहे हैं वो? प्रेय वो होता है जो हमें तत्काल मिलता है, जो शुरू में अमृत की तरह लगता है, बाद में विष की तरह। क्या चीज है वो? प्रेय है क्या? तो वही बात समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। देवकन्या माता जी बोल सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे। जी, प्रिय वो है जो हमारे जो हमें अच्छा लगता है, श्रेय वो है जो हमारे लिए अच्छा है। ये तो 100% है ही है, ठीक है कि नहीं? लेकिन इसमें भी फिर वही बात आएगी, प्रिय वो है जो हमें अच्छा लगता है। हमें क्या अच्छा लगता है? हमें क्या दुख अच्छा लगेगा? नहीं। तो प्रिय और श्रेय दोनों ही सुख के साथ बंधे हुए हैं। अभी हम LIC की पॉलिसी कर रहे हैं। अच्छा सच बताओ, जब हालांकि हमारी इनकम का 5% हम छोड़ रहे हैं, क्या दुख पाने के लिए? हम श्रेय करके भी सुखी पाना चाहते हैं, लेकिन एक श्रेय है, एक सुख वो है जो हमें तत्काल मिलेगा। जैसे आपको सैलरी मिली और आपने उसी वक्त अपनी सैलरी को उड़ा दिया, तो ये प्रिय हो गया, बड़ा सुख मिला, अभी पैसे खर्चेंगे। और श्रेय क्या है? आपने अपने तत्कालीन सुख से कुछ चीजें घटा दी, और उनमें से क्या किया, उनको इस प्रकार से इन्वेस्ट किया कि वो आपको आगे चलकर सुख देंगे। अच्छा चलो, हम में से जो व्यक्ति सुबह उठ रहा है, ठीक है, वो किस लिए उठ रहा है सुबह? उसके मन में क्या चल रहा है? उसके मन में ये नहीं चल रहा कि ठीक है यार, अगर रोज मंगला आरती जाएंगे ना, जो रोज जाए मंगला वो कभी ना रहे कंगला। फिर हमारे मन में ये चलता है, अगर रोज मंगल आरती जाएंगे ना तो महाराज कहते हैं कि उस व्यक्ति को भगवत प्राप्ति हो जाती है। तो वहां पे जाके भी तो सुखी प्राप्त करना चाहते हैं। तो अधूरा उत्तर जो है ना, वो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकता। अधूरा उत्तर बिल्कुल तोते की तरह रटने वाली बात हो सकती है कि तोते की तरह रट लिया, लेकिन वो हमें प्रैक्टिकली जीने के लिए शक्ति नहीं देगा। इसलिए जो मुख्य तौर पर आधार होता है लाइन का, उसे नहीं भूलना है। तो फिर हमने थोड़ी चर्चा की थी, ये जो बातें बोली गई कि वो शुरू में विष की अमृत की तरह लगता है, बाद में विष की तरह, कहाँ बताया गया, कौन से अध्याय में? 18वें अध्याय में।
37 और 39 नंबर श्लोक में। है किसी को याद कि मनुष्य जीवन की विशेषता क्या है? मतलब लोगों में से केवल 4 लोग, 3 लोग हाथ खड़ा करते हैं। अभी तो खैर एक नहीं किया है। बोल सकते हैं प्रियवती का मतलब। या तो बाकी सुनते ही नहीं, समझ से परे हैं। हाँ जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। मनुष्य जीवन की विशेषता मतलब कि अपने श्रेय की कामना करनी चाहिए हमें। हाँ, उसे कम से कम कामना करनी चाहिए कि मैं अपने श्रेय के लिए काम करूंगा। पक्षी नहीं कर सकता, पशु पक्षी नहीं कर सकते। वो अपने प्रिय के लिए ही काम करते हैं। लेकिन हम लोग अगर नहीं कामना कर रहे ना, तो हम भी पशु हैं। ये छोटी छोटी ड्रेसें डालकर घूमना, ठीक है। अब कोई व्यक्ति कहे प्रभु जी ड्रेसों से क्या है, मैंने आपको बताया था ना, 10 प्रकार की चीजें हैं वो काम करती हैं, उनमें एक वस्त्र भी है। हम लोग अभी डुप्लीसिटी जीवन में हैं, और डुप्लीसिटी में भी हमें जीवन वही अच्छा लग रहा है, प्रिय वाला। अब श्रेय पता चल गया कि ये हमारा श्रेय है, लेकिन कामना नहीं कर रहे इसकी। हम अपने श्रेय में भी अपना प्रिय ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे अच्छा लगता है तब मैं करूंगा या करूंगी। तो है अभी हमारा स्तर जो है वो जानवरों का ही, पशु पक्षियों का ही। इवन कीर्तन में भी हम वहां जाएंगे जहां पर हमारे हिसाब से सब कुछ होगा। अभी हमारे एक सज्जन हैं, वो जलंधर से हैं, और अमृतसर में उनका काम सेटल है। तो रोज जलंधर से अमृतसर आते हैं और जाते भी हैं वापस। मैंने हफ्ते में एक दिन नहीं बोला, रोज। और हमें और अमृतसर से पठानकोट जाना पड़ जाए ना, किसी को भी 2 दिन लगातार, तो वो दूसरे दिन इच्छा रखता है कि नहीं आज रहने देते हैं। तो विचार तो जरूर करो एक बार। याद रखना है इस बात के लिए, हम ये जो कार्य कर रहे हैं ना, अपने अपने कल्याण के लिए कर रहे हैं। इसमें जिसको अपना कल्याण चाहिए वो इन बातों को सुनकर गंभीर होगा, तो बाकी सारे दुनिया के साथ मरने के लिए तैयार है, हमें कोई एतराज नहीं है। शिला प्रभुपाद, हमें भी भगवान की दया से बहुत कुछ सुनने को मिला है। शिला प्रभुपाद जी के वो शब्द मुझे बड़े अच्छे लगते हैं कि जब एक भीड़ में खड़ा होकर व्यक्ति कहता है, हे स्वामी, एवरी टाइम यू सेज वी बिकेम डॉग 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 डॉग, आई एम रेडी टू बिकेम डॉग। शिला प्रभुपाद कहते हैं, माई ब्लेसिंग्स विद यू। तो इसलिए अगर हम में से किसी ने भी, देखो हम भाग्यशाली क्यों हैं कि हम दुनिया के उन लोगों से हटकर हमें भगवान की कथा को सुनने का अवसर मिल रहा है। श्री राम भगवान ये बात बोले हैं कि मेरी कृपा का कैसे पता चलता है, कहते जब किसी को सत्संग प्राप्त होना शुरू हो जाए। लेकिन दुर्योधन मत बनना कि भगवान की कृपा पाकर भी भगवान की कृपा से अछूते रहना। सुनकर जानकर भी अनजान बनना। इतवार को महाराज ने एक घटना सुनाई थी कि देखो, जिन जिन लोगों ने महाप्रभु को अपना जीवन प्राण मान लिया था ना, महाप्रभु ने कभी उनको कुछ होने नहीं दिया। उन्होंने घटना सुनाई, एक गोपीनाथ पटनायक करके एक व्यक्ति था। बेसिकली ये राय रामानंद जी का, राय रामानंद राय, रामानंद राय, तो इनका भाई था। ये 5 भाई थे। अब रामानंद राय जो हैं वो भगवान को बड़े प्रिय थे।
उन्होंने भगवान के लिए सब कुछ छोड़ दिया था, ललिता सखी के अवतार हैं वो। अभी गो वो रामानंद राय, ये गोपीनाथ पटनायक, दोनों भाई हैं, ये कैसे हो गया? तो बेसिकली वो गोपीनाथ राय ही था, लेकिन उसका नाम पटनायक इसलिए पड़ गया था क्योंकि वो सरकारी नौकर था। जैसे रामानंद राय भी सरकारी नौकर थे, ये भी सरकारी नौकर थे। इन्हें कुछ गांवों से कलेक्शन करने का अधिकार दिया गया था, इसलिए पट्टा लिख दिए थे ना, जैसे इन गांवों का पट्टा आपके नाम। तो ये कलेक्शन करके राजा को देते थे। लेकिन बीच में इन्होंने थोड़ी हेराफेरी कर दी। लगभग 2 लाख जो कोड़ियां हैं वो दबा ली राजा की। तो राजा ने बंदे भेजे। मैं छोटी करके सुना रहा हूं, किसी दिन मौका मिला तो पूरी भी सुनाएंगे। तो राजा को पता चल गया, राजा ने अपने सैनिक भेजे, लेकिन गाड़ी नहीं चली। राजा ने अपने बेटे को भेजा, इन्होंने उनके बेटे का अपमान कर दिया। तो उन्होंने उसको सूली पे चढ़ाने के लिए ऑर्डर दे दिया। हालांकि राजा ने नहीं दिया था, लेकिन बेटे ने अपमानित महसूस करके सूली पे चढ़ाने का ऑर्डर दे दिया गोपीनाथ पटनायक। भक्त लोग महाप्रभु के पास आए कि वो गोपीनाथ पटनायक को सूली पे चांगे पे चढ़ाने लगे हैं। तो उन्होंने कहा तुम क्या किया उसने? तुमने बताया। कहते मैं क्या कर सकता हूँ फिर? कहते मैं क्या कर सकता हूँ कि अपना उसने हेराफेरी की है, लेकिन अंदर से वो चाहते थे उन्हें बचाना। तो इतनी देर में जो राजा का गुरु था, काशी काशी नाम था शायद उनका, जहां पर गंभीरा में वो रहते थे ना, तो वहां पे है ख्याल किसी को क्या नाम था? ठीक है। तो अभी क्या हुआ कि राजा आया ना, और गुरु आया उनके पास दर्शन करने के लिए महाप्रभु के पास। तो महाप्रभु कहते हैं कि मैं ना यार ये छोड़ के जा रहा हूँ अलारनाथ। कहते क्यों? कहते कि लोग मुझे बड़ा तंग कर रहे हैं, मुझे डिस्टर्ब करते हैं मेरी भक्ति में। वो राजा ने पता नहीं ऑर्डर दे दिया गोपीनाथ पटनायक को मारने के लिए। तो वो समझ गए। उन्होंने कहा मैं कुछ करता हूं, आप जाइएगा मत बस। तो इतनी देर में राजा का क्या नियम था, जब भी वो पूरी आता था तो अपने गुरु के चरण दबाने आता था दोपहर के समय। और जब वो राजा अपने गुरु के पास आया तो गुरु ने कहा लंच के बाद आता था। तो गुरु ने कहा आज मैंने लंच नहीं किया। कहते क्यों नहीं किया? कहते महाप्रभु घर छोड़ के जा रहे हैं। क्यों, ऐसा क्या हो गया, हमने क्या किया? तुमने कहा तुमने ऑर्डर दिया है उसको मारने का। कहते मैंने नहीं दिया, मैं अभी पता करता हूं। तो उसको ध्यान से सुनो, कहा उसको सूली पर चढ़ाने का ऑर्डर दिया गया है। राजा ने सबको बुलाया, बेटे को भी बुलाया। कहते मैंने कब ऑर्डर दिया? और फिर उसको कहता है कि यार तुमने हमारे पैसे नहीं दिए, तुम्हें पैसे कम पड़ते हैं। एक काम करो, मैं तुम्हारी सैलरी डबल कर देता हूँ, तुम्हें 2 गांवों का और ठेका दे देता हूँ। मतलब कहाँ पर उसे कष्ट देने वाले थे मृत्यु दंड, और कहाँ पर महाप्रभु की कृपा से उसे डबल इनाम मिल गया। क्योंकि इस बीच में एक और घटना घटी थी। उनके एक दूसरे भाई को भी पकड़ कर ले गए थे, वाणीनाथ को। और वाणीनाथ के बारे में लोगों ने आकर बताया कि प्रभु वाणीनाथ ने तो कुछ किया नहीं, उसको भी पकड़ के ले गए हैं। तो कहते जब वाणीनाथ को पकड़ा गया वो क्या कर रहा था? कहते वो हाथों पर ही, क्योंकि उसकी माला भी छीन ली थी, तो हाथों पर हरे कृष्ण महामंत्र को गिन गिन कर रहा था। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर हम भगवान की तरफ आकर्षित होंगे ना, भगवान की तरफ लगेंगे, तो चिंता मत करना। भगवान हमें हर रक्षा, हमारी हर तकलीफ से रक्षा करेंगे। लेकिन पहले उस लेवल का भक्त भी बनना पड़ेगा। हम जैसे दोगले भक्तों की रक्षा नहीं करते भगवान। जो हमारा क्या हाल है, दिन में तो राम राम हरे कृष्णा, और रात को क्लबों में जाकर ठीक है पार्टियां करेंगे। हम अभी तक अपनी 2 चीजों पर भी कंट्रोल नहीं कर सके। केवल 2 चीजों पर, एक खान पर और एक पान पर। मुझे कई बातों के लिए हैरानी ही है, कई बातों के लिए, कि जैसे ही कोई अनुकूल अवसर आता है ना, तो माताएं या प्रभु जी ऐसे कपड़े बदलते हैं। मैं शब्द थोड़े गंभीर कह रहा हूं, देखो समझाना मेरा काम है। जैसे गिरगिट होता ना, अभी थोड़ी देर पहले भक्तों के कपड़ों में है, और थोड़ी देर के बाद वो भौतिकता के कपड़ों में है। तो ऐसे लोगों से तो भगवान नहीं, मैंने कहा ना आपको, भगवान कपटी पावन नहीं है, पतित पावन जरूर है,
कपटी पावन नहीं है। तो इसलिए जिसको जो जो करना है वो खुला है, लेकिन हम बंधे हैं शिक्षा देने के लिए। हम शिक्षा दे रहे हैं, मानना ना मानना आप लोगों की मर्जी है। लेकिन कल को कोई व्यक्ति ये क्लेम नहीं करे कि प्रभु जी तुही तो ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ही नहीं, तुही तो फिर सिर्फ उन्होंने दसदे ही ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ को खास आके पूछते ही नहीं। ऐसा नहीं है, बताते हम सब लोगों को हैं जो कथा में होते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं, उन्हें लगता है कि यार ऐसे थोड़ा हो सकता है, अब हमने जीवन भी जीना है कि नहीं जीना। नग्न होकर अपने अंगों को यूट्यूब, जहां पर सिवाय गंदगी के सिवाय और कुछ नहीं दिखाया जाता, हमारे पूतना के एक चित्र को उसने किसमें डाल दिया, न्यूडिटी में। मैंने तो देखा नहीं, पूछूंगा उनसे क्या डाला था। ये हमारा यूट्यूब चैनल क्यों 7 दिन के लिए बंद हुआ है, उसके ऊपर क्लेम लगाया उन्होंने कि आपकी ये जो चीज है ये न्यूडिटी को प्रदर्शित करती है। और सोच के देखो, जब वो एक यूट्यूब जैसा हमें ऐसे बैन कर सकता है, तो हम लोग जो साक्षात न्यूडिटी के चरित्र बने जा रहे हैं, हमें कितनी देर के लिए बैन किया जाएगा गोलोक जाने से। लेकिन फिर भी लोग समझने को तैयार नहीं। अच्छा, फिर हैरानी की बात यह है, चलो सपोज करो कि मान लिया आपको है भी ऐसा शौक, मूर्खों की तरह उन चीजों को स्टेटस पे डाल के, फेसबुक पे डाल के, व्हाट्सएप पे डाल के क्या प्रदर्शित करना चाहते हैं हम लोग, ये भी समझ से परे है। तो इसलिए मनुष्य जीवन का क्या लक्ष्य है, क्या विशेषता है, कि वो अपने प्रिय की कामना करे। नहीं तो फिर श्रेय की करो, सिर हिलाने से थोड़ा गाड़ी चलेगी। हम तो अपने प्रिय की कामना ही करके बैठे हैं। हम तो अपने प्रिय की ही कामना करके बैठे हैं। लिखते हैं, इस समय कलयुग के प्रभाव में आकर, किसके प्रभाव में आकर, कलयुग की विशेषता क्या है, बोल सकते हैं राधा तुम? हरे कृष्ण प्रभु जी। ऐसा बताया जाता है कि ये कलयुग जो है वो दोषों की खजाना है। बहुत सारे दोष हैं इसमें, कले दोष निधि। तो ये कलयुग की विशेषता है। नहीं मतलब उसमें एक महान गुण भी है। तो मैंने तो विशेषता ही पूछी ना। हाँ, तो भगवान का कीर्तन करने से जो है वो मुक्त संग परम लभे। प्रभु जी। केवल, और इस कलयुग की विशेषता क्या है कि इस कलयुग के अंदर कोई व्यक्ति केवल और केवल भगवान के नाम के साथ जुड़ जाए ना, तो वो मुक्ति लाभ प्राप्त करेगा, भगवत प्राप्ति का लाभ प्राप्त करेगा। लेकिन जब परीक्षित महाराज ने केवल इसी बात के आधार पर कलयुग को आने की अनुमति दी ना, कि हंसने लगा, खुश हो गए वो, कि शुक्र है यार, क्या है जो काम द्वापर में इतना मुश्किल था, अब क्या होगा, कलयुग में लोग आसानी से भगवत प्राप्ति करेंगे। तो कलयुग हंस पड़ा था। परीक्षित महाराज जी को बड़ा गुस्सा आया कि मेरे पे हंसता है। कहते नहीं नहीं, तुम्हारी सोच पे हंसता हूं। कहते क्या मतलब? और कहते तू सोच रहा है कि भगवान का नाम लेने से लोग मुक्त हो जाएंगे, मैं लेने दूंगा तब ना। तो इसलिए शब्द है, इस समय कलयुग के प्रभाव में आकर बड़े बड़े शिक्षित लोग भी अगले जीवन के विषय में विचार नहीं करते। उनसे पूछा जाए, प्रभु जी, अभी पूछते हैं 2-3 माताओं से, क्योंकि माता जी सामने है, प्रभु जी तो कोई है नहीं सामने, सुशील प्रभु को छोड़ के, मरने के बाद क्या व्यक्ति कुछ साथ लेके जाता है? वंदना माता जी। नहीं प्रभु जी। प्रतिभा माता जी। नहीं प्रभु जी। नहीं लेके जाता। प्रभु जी भक्ति लेके जाता है अपने साथ में। सोच लो, हाँ। पहले अभी अभी थोड़ी देर पहले तो आपने बोला कुछ नहीं लेके जाता। नहीं नहीं प्रभु जी नहीं भक्ति लेके जाता है, अपने कर्म लेके जाते हैं साथ में। तो हम भी तो पढ़े लिखे अनपढ़ ही साबित हुए ना, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन।
पहले आप लोगों के दिमाग में छपा हुआ है कि कुछ नहीं लेके जाता, कुछ नहीं लेके जाता बंदा साथ में, तो हम चीज लेते ही नहीं वो। दूसरी बार क्योंकि वो चीज हमारे पास है भी नहीं, जो लेके जानी है ना वो हमारे पास है नहीं। कर्म लेके जाएगा, हमारे कर्म खोटे हैं। भक्ति लेके जाएगा, भक्ति हमने की नहीं, इसलिए हम पहले क्या बोलते हैं, कुछ नहीं लेके जाता। और अगर आपको ये समझ लग गई, सब लोगों को आपके माध्यम से दूसरों को भी समझ लग गई कि व्यक्ति अपने कर्मों को साथ लेके जाता है, तो फिर अच्छे कर्म करो। मैंने परसों एक बात बताई थी ना, हम कर्म करने के लिए भी कितने स्वतंत्र हैं। केवल अपना एक पैर उठाने के लिए, उसके बाद दूसरा उसी के अनुसार उठेगा। मतलब हमारा दूसरा कर्म जो होता है ना, वो पहले कर्म का प्रतिफल ही होता है। तो इसलिए सोच समझ कर, और अगर अगर मान लो आपने अपना एक पैर उत्तर की तरफ और दूसरा दक्षिण की तरफ बढ़ा दिया, तो फिर आप फटने ही वाले हो। फिर आप चिर जाओगे और जरासंध की तरह। इसलिए याद रखना, साथ जाते हैं, हमारे कर्म हमारे साथ जाते हैं। बोल सकते हैं प्रतिभा माता जी? प्रभु जी, जैसे हम भौतिक जगत में रहते हैं, तो देखो, घर में कोई फंक्शंस भी है, हर चीज है, तो हम लोग उस चीज को मतलब छोड़ दें, फिर सब कुछ छोड़ दें? वेरी गुड कैसे क्वेश्चन। जिए? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैंने अभी क्या बोला कि आप अपने घर में सब लोग कपड़े छोड़ डालना छोड़ दीजिए, नगन रहिए। क्या बोला? नहीं, ऐसा नहीं कुछ बोला। तो एक मिनट, एक मिनट, ठीक है, मैंने जी। ये तो नहीं ना बोला बिल्कुल भी। तो इसका मतलब हमारे घर में फंक्शन आएगा तो हमें सुंदर सुंदर कपड़े ही डालने हैं ना। जी। और वो सुंदर कपड़े, आप तो स्त्री हैं, आप ज्यादा बढ़िया जानती हैं कि अगर मानो सपोज करो कोई लड़की है, वो नगन अच्छी लगती है कि ढकी हुई अच्छी लगती है? नहीं, वो तो ढकी हुई अच्छी लगती है। ठीक है। एक एक दूसरा, जी। हमने ये नहीं बोला कि खाना पीना छोड़ दो, लेकिन फंक्शन में करना है तो वहां पर शराब होनी चाहिए, मांस होना चाहिए, ये तो कहीं नहीं लिखा गया। जी। आप दो स्नैक्स ज्यादा बनवाइए। अब तो उम्मीद करता हूं आप भी पिछले काफी दिनों से जुड़ी हैं, आपने लहसुन प्याज के बगैर काफी चीजें टेस्ट करके देखी होंगी। जी ऐसी प्रभु कोई जी। चीज ही नहीं है जो लहसुन प्याज के बिना बनती नहीं। जी। तो बड़ा बढ़िया चलता है। और श्रृंगार की बात रही, मैं कहता हूं इतना सुंदर श्रृंगार कीजिए। आप पुरानी फिल्में देखेंगी या पुराने थोड़े ड्रामे देखेंगी, उसमें भी स्त्री श्रृंगार करती थी। उसका पति उसके लिए फूलों का गजरा लेकर आता था। आज भी एक फंक्शन आता है पूरे साल में, जी। सावन का महीना। तीज का। तीज भी होता है और सावन भी। हाँ सावन जी, में हाँ नव जी। विवाहित स्त्रियां जो हैं वो जी सूखना जी मंदिर जी। में कभी देखा हो तो, वहां पे फूलों के श्रृंगार से, और वो बड़ी सुंदर प्रॉपर। लगती हैं। जी। तो ये जो आपका प्रश्न है ना, ये केवल और केवल हमारे मन का वहम है कि छोड़ दें। छोड़ना कुछ नहीं है, लेकिन उसे सही ढंग से करना है। ये चक्कर है। अब होता क्या है, जैसे सपोज करो कोई पुरुष कोई पुरुष सुंदर सिल्क का कुर्ता डाले और सुंदर सिल्क की धोती डाले, क्या वो फंक्शन में जाने के लिए सुंदर नहीं लगेगा? लगेगा। तो इसी प्रकार लगेगा। कोई स्त्री बड़ी सुंदर साड़ी डाले, कोई गोपी ड्रेस डाले। साड़ियां ही चलती थी पहले, बड़ी सुंदर सुंदर साड़ियां आती हैं। जी। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, लोगों को अमीर बनाने का तरीका दिया। साड़ी में तो फिर भी पता चलता था, सिल्क की साड़ी होगी, 10,000 की होगी, पता चलता था, उसकी वैल्यू थी। आजकल जो ड्रेसें चलती हैं, एक टोटा सा ले आते हैं, 500 रुपए की चीज नहीं होती, बस उस पे ऊपर ब्रांडेड ब्रांड लग जाता है। 5,000 रुपए की ड्रेस डाली जी मैंने। कल परसों, नहीं कल, कल वैष्णव महाराज ने एक बात बोली, कहते आज की डेट में जितने भी ये कॉलेज हैं, जितने भी ये स्कूल हैं, ये क्या बना रहे हैं, ये ब्रांडेड करेक्टरलेस लोगों को तैयार कर रहे हैं। करेक्टरलेस हैं लेकिन ब्रांडेड करेक्टरलेस, मतलब ब्रांड लगा है कि हम करेक्टरलेस हैं। और फिर भी हम सही सोच बोल रहे हैं रहे कि इन्हीं करेक्टरलेस लोगों के बीच में हमें भी हमें अंधों में काना राजा बनने की, हम करेक्टरलेसों में से सबसे बड़े करेक्टरलेस बनेंगे। आप नोट कर लीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग भी सब ये चीजें देखते ही हैं, हीरोइनों में या जो ये शो वर्ल्ड में चली जाती हैं, उनको अभी अमृतसर में कम है,
कैसी ड्रेस डालनी है, यहाँ पर ना ऐसे ऊपर से नंगा होगा सारा, और यहाँ पर, और अब वो धीरे धीरे करके ना नीचे खिसक रहा है। मतलब जितना जितना वो नीचे, और वो जो स्त्रियां होती हैं वो हर वक्त ना अपने उसको सेंटर से पकड़ कर ना ऊपर ही करती रहती हैं, ऊपर ही करती रहती सही बात है। 3-4 दिन पहले किसी सत्संग की बात है, एक लड़की सामने आकर बैठ गई। अब पता उसको भी लग रहा है, पता उसको भी लग रहा है कि मेरा जो गला है ना वो डीप है। बेचारी सारे कीर्तन में एक ही काम करती रही, अपनी टी शर्ट को पकड़ के ना ऐसे ऐसे ही करती रही, ऐसे। नाचेगी क्या खाक वो। और दूसरी तरफ एक थी, वो गोपी ड्रेस डाल के आई, उसे कोई चिंता नहीं, वो नाच रही है बेधड़क होकर। उसे पता है कि मेरे ये जो कपड़े हैं ना, ये जितना मर्जी मैं हिल लूं, ये नीचे होने वाले नहीं। तो ये तो उम्मीद करते हो आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिला होगा। तो शब्द है, इस समय कलयुग के प्रभाव में आकर बड़े बड़े शिक्षित लोग भी अगले जीवन के विषय में विचार नहीं करते हैं। इसलिए शिला प्रभुपाद जी ने इन शिक्षित मनुष्यों की तुलना डैश से की है। निधि माता जी बोल सकते हरे कृष्णा प्रभु जी। हैं। अरे प्रभु जी पशुओं से। पशुओं से की है। इतने हम लोग जितने पढ़े लिखे उतने बड़े पशु। पशु कभी भी अगले जीवन के विषय में विचार नहीं करता, क्योंकि उसके पास ऐसी बुद्धि नहीं है, परंतु मनुष्य के पास है। अब यहां प्रश्न उठता है कि क्या कारण है कि मनुष्य के पास ऐसी बुद्धि होते हुए भी वे अपने जीवन में अगले जीवन के बारे में विचार नहीं करता। तो इसका उत्तर है, कलयुग ने मनुष्यों की बुद्धि नष्ट कर दी है। किसने नष्ट की है बुद्धि? कहाँ है कलयुग? हमारे मन में। नहीं, ये अगर आपको इसका उत्तर मिल जाएगा ना, फिर हम और समझदार बनने का प्रयास करेंगे। बड़े ध्यान से सुनना है, हमारे मन में तो है ही है, लेकिन जब कलयुग आया था ना, कलयुग भी एक व्यक्ति है। जैसे मान लो आपके घर में कभी आपकी नौकरानी इच्छा करे कि बीबी जी राती ना लेट बड़ी हो गई हैं, ਤੁਹਾਡੇ घर फंक्शन है, मैं लेट हो गई हाँ, ते मैं आज राती इत्थे ही सो जावां। तो आप उसे सोने की इजाजत तो देंगे, अपने बेडरूम में सुलाएंगे? नहीं। अपने मास्टर बेडरूम में सुलाएंगे? नहीं। आप उसे कौन सा स्थान देंगे? उसे बोलेंगे चल किचन च तेन गद्दा पा नहीं उसे सो जी, या बाथरूम के पास कहीं सो जाए। अब आपकी बहन है जो आपसे भी अमीर है, ठीक है। अब वो कहती है, वो जा रही है वापस, आपने उसे रोका कि नहीं नहीं आज तो थे रहना मैं, आप उसे कहाँ सुलाएंगे? उसे प्रॉपर रूम देंगे। प्रॉपर रूम नहीं देंगे। अगर आपका कमरा सबसे बढ़िया है ना, तो आप अपने कमरे को छोड़ देंगे, उसे अपने कमरे में सुलाएंगे। हाँ, प्रॉपर रूम देंगे, मतलब अपना रूम दे देंगे कि हाँ भाई तू आज यहाँ पे कंफर्टेबली सो ठीक जा। है ना। तो जी। इसी प्रकार जब कलयुग भी आया ना, तो उसने भी परीक्षित महाराज से स्थान मांगे रहने के लिए। अभी अभी मान लो आपको पता है कि आपकी नौकरानी जो है, या नौकरानी या कोई गरीब इस जगह पर सोया है, तो अब उस देर तक, थोड़ी देर तक आप वहां पर जाने की इच्छा नहीं करेंगे। अब उस स्थान पर तो वो नौकरानी है ही है। इसी प्रकार कलयुग जिस स्थान पर रह रहा है, अगर आपको उन स्थानों का पता चल जाए, तो आपका क्या फर्ज बनता है? उन स्थानों से दूर रहो। लेकिन अब आपको पता नहीं कि वो स्थान कौन से हैं। अब इनमें से कोई एक आधा बताएगा, तो आप ध्यान से सुनिए। संजीव प्रभु बोल सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। स्वर्ण, वैश्यालय, मदिरालय और जुआगर। पहला क्या बोला? स्वर्ण, धन दौलत। नहीं, ये पहला स्थान नहीं था। तीन ठीक है। सोना था ना प्रभु जी, सोना था तीन ना। ठीक,
नहीं था। तीन ठीक है। कौन कौन सा? इन्होंने बोला जहां पर जुआ खेला जाता है, जहां पर मदिरा पी जाती है, और यहां पर वेश्यावृत्ति की जाती है, और चौथा था जहां पर मांस खाया जाता है। और तब उसने बोला, कलयुग ने, कि प्रभु ये तो स्थान आपके वहां पर है ही नहीं। तब उन्होंने बोला कि ठीक है, जहां पर चुराया हुआ सोना हो वहां पर भी तू रह सकता है। चलो अभी मैं चुराए हुए सोने की बात ना भी करूं, क्योंकि वैसे तो कलयुग घर घर में है, लेकिन कम से कम अगर हम इन चार स्थानों से बच जाएं। पहला, जहां पर जुआ खेला जाता है वहां पे ना जाएं, और कभी भी अपने घर में भी जुआ खेलने की अनुमति ना दें, एक। दूसरा, जहां पर शराब पी जाती है अपने घर में भी हम शराब पीने की अनुमति ना दें, क्योंकि अगर हम अपने ही घर में शराब पीने की अनुमति दे रहे हैं तो वो भी कलयुग का ही निवास स्थान है। तीसरा, जहां पर वैश्यावृत्ति की जाती है। तो मैंने एक बार लेक्चर में बात बोली थी कि आजकल तो घर घर इन्हीं तीनों चीजों का अड्डा बना है। लोग क्या करते हैं, एक बार बड़ी पुरानी बात है, हमारी फैक्ट्री के सामने एक सरदार रहता था, हमारा दोस्त ही बन गया। तो उसका मिलने आता था कभी कभी, कहता यार आज ना मेरी ना गर्लफ्रेंड का फोन आया। उसने तो गर्लफ्रेंड नहीं बोला, चीप शब्द इस्तेमाल किया, मेरी मशूक का फोन आया। तो कहते सवेरे सवेरे मैनू कहती कि ना मेरे ना फुੱफड़ जी की डेथ हो गई है। तो कहते कि मैंने कहा कि बड़ा दुख हुआ। तो कहता आगे से क्या कहती है, कहती बहुता दुख ना फील कर, मैं घर कली गई हाँ, मम्मी डैडी उत्थे गए। तो घर ही वैश्यावृत्ति के अड्डे बन गए। तो इसलिए कम से कम अगर हम इन चार स्थानों से दूर रहेंगे तो कलयुग का प्रभाव हम पर उतना ही कम होगा। मैं उम्मीद करता हूं शोले फिल्म तो सबने देखी होगी। गया था रिश्ता लेकर अमिताभ बच्चन धर्मेंद्र का मौसी के पास। तो मौसी ने भी पूछा था कि लड़का अच्छा है, लड़का बहुत अच्छा है मौसी, लड़का बहुत अच्छा है। बस एक बार, एक बार कोठे पे शराब पीना छोड़ दे तो बस फिर तो बड़ा अच्छा लड़का है। शराब पीता, शराब पीता है? ओ मासी कहाँ शराब पीता है, वो तो जब उस कोठे पे चला जाता है तो जबरदस्ती पिला देते। अच्छा अच्छा, कोठे पे भी चला जाता है, फिर जुआ भी खेलता है। तो फिर मौसी कहती है वाह बेटा वाह, सारे अवगुण है तेरे दोस्त में, फिर भी कहता है कि वो बड़ा अच्छा बच्चा है। तो वही चीजें आजकल हम लोग सोच रहे हैं। इतनी बेवकूफी, इतनी दिमाग खराब हो चुका है कि लड़का लड़की आपस में शादी करने के लिए उस मैचिंग को ढूंढते हैं जो अय्याश कितने हैं। हाथ में बियर की बोतलें होनी चाहिए, शराब के गिलास होने चाहिए, पब्बों में पता ही नहीं किसके साथ डांस कर रहे हैं ऐसा माहौल होना चाहिए। और हम अपने आप को कहते हैं वो यार एडवांस्ड पीपल नाउ है, यू लाइक थर्ड क्लास पीपल, ओल्ड फैशन लोग, गेट आउट फ्रॉम हियर। हम लोग अखनूर गए किसी शादी पे। तो परिवार के बड़े जो सज्जन थे उनकी इच्छा थी कि आप वहां पे कीर्तन कीजिए, लेक्चर कीजिए। मैंने बोला लेक्चर नहीं अच्छा लगता, शादी का माहौल है, रिसेप्शन है, चलो कीर्तन करेंगे थोड़ी देर। और मेरी बड़ी इच्छा थी कि लड़के की एंट्री जो है वो कीर्तन के साथ हो। तो अभी हुआ क्या, हम कीर्तन करने लगे, इतनी देर में थोड़ी देर कीर्तन किया तो एक लड़के का दोस्त आ गया। मुझे तो नहीं कुछ कह सकता था, लेकिन हमारे साथ के एक संगी को जो उनको जानता था, वो यार हूं तुम घर जाओ, चलो तुम निकलो इथों, तुम घर पहुंचो, हुन सानू इंजॉय करन दो। तो सोच देखो, हम लोगों ने पक्का मन बना लिया है कि मजा केवल तभी आएगा जब हम नागिन डांस करेंगे, जब हम शराब की बोतल सिर के ऊपर रखकर करेंगे कुछ। और यहाँ जब तक शादी में दो चार को, एक को देखो गाली ना पड़ जाए, कोई एक आधा नाराज ना हो जाए, एक आधी गोली ना चल जाए, तब तक हमें मजा नहीं आएगा। तो ये तो फिर बड़ी मूर्खों वाली सोची है। अच्छा फिर दुनियादारी के चक्कर में पड़कर लोग
दुनिया के झमेलों में फंसकर हम असली ठिकाना भूल गए। और नहीं नहीं हुन लोकां नु ते खुश करना ना। ठीक है, करके देख लो फिर, जरूर करो। ये सबके मन में जो हमारे मन में विचार चल रहे हैं ना, प्रभु जी तुम कहते थे पे हो पर दुनियादारी तो करनी पेगी ना। ठीक है, फिर दुनियादारी के चक्कर में जब लटकाए जाएंगे तो वो भी सहना करना ही पड़ा, दुनिया के चक्कर में वो भी तो सहन करना ही पड़ेगा फिर। हम हैं ही बड़े दयालु तो क्या करें। तो लिखते हैं, पर कलयुग को परीक्षित महाराज ने 4 स्थान दिए थे। नशा जैसे चाय कॉफी पान बीड़ी सिगरेट शराब गांजा भांग अफीम सुपारी तंबाकू का सेवन। तामसी भोजन जैसे प्याज लहसुन अंडा मांस मछली और का भोजन। तीसरा, पर स्त्री तथा पर पुरुष गमन अर्थात विवाह के बाहर स्त्री पुरुष संबंध। और चौथा, जुआ तथा लॉटरी। जो व्यक्ति, और आजकल पता क्या है, ये 4 को ना अपना स्टैंडर्ड सिंबल माना जाता है, स्टेटस सिंबल। जितना बड़ा कोई जुआरी उतना बड़ा उसका सिंबल। जितना पैग ज्यादा लगा सकता है कोई उतना उसकी समाज में ज्यादा, ओ ये ते बाऊ जी पूरी बोतल पी जाते ने। अच्छा, इसलिए साडा भी बह के करो, सानू भी तन तन करो। और जितना जिसकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ज्यादा। मैं तो हैरान था उन ड्रामों को देखकर। एकता कपूर ने तो उससे बहुत पैसे कमाए, लेकिन हम लोगों का बेड़ा गर्क कर गया। माताओं की नजर में एक ऐसी छवि बना दी उसने कि हर स्त्री के 4 4 5 5 पति, हर लड़के की 5 5 6 6 पत्नियां। वो पता ही नहीं चलता आज वो किस पति के साथ रह रही है। और नाम दिया ड्रामे को कहानी घर घर की। समझ से परे है, और लोग बड़े खुश होते हैं देखकर। जो व्यक्ति इन 4 प्रकार के व्यसनों में से यदि एक में भी फंसा हो, चारों को नहीं बोला गया, यदि एक में भी फंसा है तो वो अगले जीवन के विषय में विचार नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि भगवान ने 15.15 में यही बतलाया है कि इन चारों में लगने के लिए मुझे पहले भूलना पड़ेगा। तो भगवान कहते फिर मैं भुला देता हूं। मतः स्मृति ज्ञानम उपोहनम च। 2 बातों को भूल मत, जो चाहत कल्याण। नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। अरे भाई सिंपल सा फंडा है। अगर हमें अगले जन्म की चिंता है तो हम कोई बुरा काम नहीं कर सकते। जैसे ही हमारी गोदी में भी आकर कोई बुरा काम गिरेगा ना, गोदी में भी, तब भी हम और रहन दे प्रवाह रहन दे, बात तो छित्र परेड बड़ी होनी है। जिसको हल्की सी भी चिंता, और जिसको भूल गया जो ओ कोई गल नहीं यार किन्ने वेख्या वै, तू एक काम कर आज ते कर। हाँ, बात की बाद में देखेंगे। बात की बाद में कभी नहीं देखी जाती, बाद की हमेशा पहले ही देखनी पड़ती है। उस वक्त क्या देखेंगे? एक बात याद रखनी है, मैं फिर कह रहा हूं, प्रतिभा माता जी का प्रश्न बड़ा सुंदर था कि क्या फिर जीना छोड़ दें? नहीं, जीना नहीं छोड़ना है, विचारशील बनना है। विचारशील। मैंने बहुत बार ये बात बोली है, शादीशुदा है आप भी, जितनी माताएं बैठी हैं शादीशुदा ही बैठी हैं लगभग। आपको अच्छा लगेगा कि आपका पति किसी दूसरी स्त्री के साथ जो है वो संपर्क रखे? तो जब हमें ये अच्छा नहीं लगता ना, तो इसी प्रकार भगवान को भी ये अच्छा नहीं लगता कि आप मुझे छोड़कर किसी और की तरफ जाएं। शब्दों की ओर ध्यान देना है। शीला प्रभुपाद ने इस हरे कृष्ण आंदोलन को तेजी से फैलाने के लिए हरे कृष्ण आंदोलन में समर्पित भक्तों के लिए उपरोक्त 4 प्रकार के व्यसनों का कठोरता से त्याग करने के लिए आदेश दिया। अच्छा, शीला प्रभुपाद जी ने क्यों दिया कठोरता से त्याग करने का? क्या उनको कोई लाभ होगा? नहीं, वो हमारा कल्याण चाहते हैं। और शीला प्रभुपाद जी का ये जो मिशन शुरू हुआ था ना, जैसे मानो आपके मन में, कईयों के मन में चल रहा हो यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो याद रखना है, ये हरे कृष्ण महा मूवमेंट जो शुरू हुआ था ना, ये हिप्पियों के बीच में शुरू हुआ था।
और ये चार कामों करने में हिप्पी लोग, अमेरिकन लोग हमसे 100 गुना आगे हैं। और उन हिप्पियों को इस मूवमेंट ने हैप्पी बना दिया, तो हम क्या चीज हैं? हम तो बड़ी जल्दी बदल सकते हैं। हम लोगों ने तो कपड़े छोटे किए हैं बस ही अभी, वो तो नंगे रहते थे। और हिप्पी कोई और नहीं थे, अमेरिका के अमीर परिवारों के बच्चे थे वो, जिनको आगे कुछ दिख नहीं रहा था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हमें नहीं चाहिए आपका नियम, हम नशे में रहेंगे, नंगे रहेंगे, गंदे रहेंगे। लेकिन जब उन्हें इस हरे कृष्ण महामंत्र का संग मिला ना, बदल गए। ये मूवमेंट है ही ऐसा, पतितों का मूवमेंट है ये। चैतन्य महाप्रभु ने पतितों का उद्धार करने के लिए बनाया है। जब कोई व्यक्ति, लाइन सुनी आपने क्या बोला मैंने? दो चार लोग बोलो क्या बोला मैंने। जब कोई व्यक्ति, हाँ, क्या मतलब है इसका? जब भी कोई व्यक्ति, हाँ, जब उसकी इच्छा हो, जोर जबरदस्ती नहीं है। जब भी कोई व्यक्ति क्या करे, इन चार प्रकार के व्यसनों को त्याग कर दे, तो वे अगले जीवन के विषय में कुछ जिज्ञासा कर सकता है। अब आप देखो, हम लोगों का क्या है अभी, अगर हम में से कुछ लोग हैं जिन्होंने ना थोड़ी देर के लिए इनको त्यागा, थोड़ी देर के लिए मतलब जैसे अभी भी वैसे नवरात्रि चल रहे हैं, तो नहीं तो कुछ लोग कहते हैं कि ठीक है यार आजकल की करांगे। हमने भी ऐसा ही किया था। कैसे? हम लोग सीधा जाना शुरू किए। तो सीधा जाते थे ना हम, तो हमने उस वक्त हम मांस खाते थे। तो हमने क्या करना कि सीधा जाना जाना, जिस दिन हमारी मांस खाने की रुचि होती थी ना, उस दिन हम सीधा पहले हो आते थे। अब पहले हुए हैं, अब जाएंगे मांस खाने। लेकिन उसका प्रभाव क्या पड़ा, धीरे धीरे करके हमने छोड़ दिया। तो कहने का तात्पर्य क्या है, पहले एकदम से कुछ नहीं होता, कई बड़े कम लोग होते हैं जो एकदम से बदल पाते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग क्या है, धीरे धीरे बदलते हैं। परंतु फिर भी वे भौतिक आसक्तियों से जकड़ा होने के कारण अपने परम कल्याण की अधिक जिज्ञासा नहीं कर सकता। जैसे ही हम ये चार प्रकार के व्यसन छोड़ेंगे ना, तो ऐसा नहीं है कि हम बड़े जल्दी जिज्ञासा करनी शुरू कर देंगे। सिर्फ थोड़ा सा बदलेंगे, तो फिर क्या करेंगे तो जिज्ञासा अधिक होगी। तो कहते हैं इन चार प्रकार के व्यसनों को त्याग करने से भी अधिक आवश्यक अ, है प्रभु जी, है। इन चार प्रकार के व्यसनों को त्यागने से भी ज्यादा जरूरी है। क्या जरूरी है? बोलो योगेश प्रभु। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। महामंत्र का जप। हाँ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्यों? क्योंकि अगर आप ये मंत्र जप करेंगे ना, तो आपको कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है। ये महामंत्र आपके अंदर ऐसी भावना डेवलप करेगा कि वो चीजें आपको अच्छी ही नहीं लगेंगी। छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है किसी चीज को। जैसे मैं देख पा रहा हूं कि प्रतिभा माता जी थोड़ा परेशान हो गए इस बात को लेकर कि यार ये तो फिर हमें जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते, हम क्या करेंगे फिर। तो ये कल हम कीर्तन पे गए कहीं पर, तो जिनके घर में कीर्तन था, तो वो जो घर की मालकिन थी, उसने ओवर मेकअप किया हुआ था सुंदर बनने के लिए। हम तो कीर्तनों में जाते ही रहते हैं, मैंने बड़ी बार देखा है एक्स्ट्रा करने के चक्कर में जो उनका नेचुरल होता है ना कुछ, वो भी खत्म कर देती है। लेकिन मैंने क्या शिक्षा देने का प्रयास किया इसके माध्यम से, आपको कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप केवल इस हरे कृष्ण महामंत्र को अच्छे से पकड़ लीजिए। अच्छे से पकड़ने का मतलब कि पीछे नहीं हटना आप। क्योंकि कल कुछ घटना घटी, तो किसी ने बताया कि ऐसे मैं कर रहा था, तो बीच में छोड़ दी, अब बड़ी मुश्किल से फिर एक छोड़ शुरू की है। तो मैंने उनसे विनम्र प्रार्थना की कि नहीं, आप अच्छे व्यक्ति हैं, कोई और होता तो मैं इतनी बात नहीं बोलता, लेकिन आप मुझे अच्छे लगते हैं, तो इसलिए आप मत ऐसा कीजिए।
अभी आप में से बड़े लोग ऐसे हो सकते हैं जो मुझे कहें कि प्रभु जी मैं पहले करन लग पी सी हूं छाड़ती है, तो मुझे कोई इतराज नहीं होगा कि ठीक है हमें हल्का सा बोलेंगे। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर मन का संपर्क बन जाता है कि मैंने उन्हें बड़े हृदय से ये बात बोली है। अब देखो भगवान क्या प्रेरणा देते हैं उनको। तो ठीक है, हम यहीं पर वाणी को विराम देते हैं। कल इस बात को आगे बढ़ाएंगे। वांछाया कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव ठाकुर जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। वैष्णव ठाकुर शिला गुरु महाराज जी की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शीला हरिदास ठाकुर की जय। सतगुरुदेव महाराज की जय। तो शाम को मिलेंगे श्रीमद् भागवतम के साथ। 10वां स्कंद चल रहा है, भगवान की सुंदर लीलाएं। शक्टा भजन, शक्टासुर भजन, शक्त भजन लीला हम सुनेंगे। तो सब लोग जुड़ सकते हैं। तो आप लोग कैमरा ऑन कीजिए और किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु प्रभु जी। जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, हाँ जी, बोल सकते हैं। प्रभु जी जैसे आप बोल रहे हैं कि जहाँ शराब पीते हैं वहां कलयुग का वास होता है, अगर बड़े ही घर के पीते हो तो फिर क्या करें? दूसरों आप को भी हम पियो, मना कर सकते हैं? छोटे भी पियो। नहीं नहीं प्रभु जी, ऐसे तो नहीं। मतलब उन्हें तो नहीं बोल सकते हम कि नहीं आप मत करो ऐसे। अरे हम किसी को भी नहीं बोल सकते। ये किस किताब में लिखा है कि एक व्यक्ति कुएं में गिर रहा है? पैसे पड़े तो वहीं से ले लो। ये किस किताब में लिखा है कि एक व्यक्ति गड्ढे में जाकर गिर रहा है तो हमें क्या करना चाहिए? पीछे गड्ढे में गिर जाना चाहिए कि उसको बचाने का प्रयास करना चाहिए? बचाने का प्रयास करना नहीं चाहिए नहीं, पर गलत बात मत करो। हमें भी उसके साथ गड्ढे में गिर जाना चाहिए, ईमानदार बनना चाहिए कि मेरा बड़ा गड्ढे च गिरदा पिया है, मैं छोटा होके कितना बच सकदा। आ गया माय डियर फादर, आई एम कमिंग टुवर्ड्स यू, और ठा करके अंदर जाए वो भी। ये नहीं, ऐसे नहीं होता। भगवान ने बड़ी सुंदर शिक्षाएं दी हैं कमल के फूल की। कमल का फूल कीचड़ में रहता है लेकिन कीचड़ को स्पर्श नहीं करता। कोई पिता भी ये नहीं चाहता कि मेरा पिता, मेरा बच्चा मेरे साथ बैठ के शराब पिए। अगर वो नहीं पीना चाहता तो पिता कभी उसे फोर्स नहीं करता। लेकिन अब आपके कहने का मतलब वो कैसे छोड़े? बच्चा अपने आचरण से सिखाए, उसके लिए प्रार्थना की जाए, उस व्यक्ति के लिए, उसके लिए प्रार्थना करके भगवान से कि प्रभु इनकी मदद कीजिए। तो जरूर एक दिन ऐसा आएगा। मैंने ऐसी बड़ी बातें लाइव देखी हुई हैं कि जिसमें बच्चों के प्रभाव में आकर बड़ों ने भी क्या किया, अपने आप को सुधार लिया। लेकिन ज्यादातर किस्सा क्या है कि बड़ों को बिगड़ा हुआ देखकर लोग सोचते हैं ओहो, और ले भी अपने ते सोहरा साहब भी बड़े शानदार ने, अपने सोहरा साहब ते नूह नू बैठा के नाल ले पुत्र दो पैग तू भी ला ला। तो ऐसे ही आजकल ऐसी बहुएं पसंद करती हैं ससुरों को। वो ससुर नहीं, ससुरे हैं। ठीक है कि नहीं? तो वो ससुरे जो हैं वो क्या करेंगे जीवन में, तो वो आप सब जानते ही हैं। तो इसलिए बड़ों को रोकने की जरूरत नहीं है, उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। अगर कोई छोटा पिता हो उसे समझा सकते हैं। लेकिन जो कंट्रोल है वो केवल कोई व्यक्ति अपने ऊपर ही कर सकता है, किसी के ऊपर कभी कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अक्सर कई बार पत्नियां ये प्रश्न पूछती हैं कि प्रभु जी हुन साडा घर वाला कहंदा वै कि तू भी मेरे नाल ज्वाइन कर, तू भी मेरे नाल, मेरा स्टेटस हैगा वै, तू इत्थे बीबी बन के ले मेरे नाल चलना है, तो फिर तेनू ਇਹੋ ਜਿਹੇ कपड़े। कोई एतराज नहीं उनके, अगर वो ऐसा चाहता है तो कर सकते हैं। लेकिन एक बात भी याद रखनी है ना, अंतरे निष्ठा कर बाह्य लोक व्यवहार। मन नहीं कर रहा तो मन नहीं कर रहा, तो फिर क्या करना है? फिर सब कुछ उस पर छोड़ देना, लिया के दे मैनू ड्रेसा, जो लिया के देगा मैं पालांगी, मैं तो तेरी अर्धांगनी नहीं है। लेकिन मन तो हमारा कर रहा है। ये जो प्रश्न भी होते हैं ना, इनकी प्रश्न के पीछे जड़ है, असल में हम दूसरे के ऊपर आरोप लगाकर खुद अपने काम को हल करना चाहते हैं। आज तक दुनिया में ऐसा व्यक्ति नहीं देखा गया जिसको कोई जबरदस्ती कुछ खिला सके। अब मान लो जो शराबी लोग हैं, जो खुद शराब पीते हैं, दूसरों को भी पिलाते हैं, जब उनका मन नहीं करता पीने को तो फिर उन्हें कोई पिला सकता है? तो बेसिकली हम अपने मन के अधीन हैं। हमारा ही मन कर रहा है तो हम क्या करें? तो आज नहीं मोनिका नाम ही है? हाँ, मोनिका माता जी की आज एनिवर्सरी है। उनको बधाई देते हुए हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उनके हस्बैंड को कमी देखा गया है वहां पर, ये देखा गया है कभी? हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत बधाई। आप चाहें तो हम आपके साथ दुख भी साझा कर सकते हैं, क्योंकि बधाइयां हम अक्सर माताओं को ही देते हैं, क्योंकि प्रभु जी लोगों को कहाँ कोई खुशी मिली है। तो इसलिए आइएगा इस संडे को, हम आपके साथ जफरी डाल के थोड़ा दुख साझा कर लेंगे कि कितने साल हो गए आप दुख का जीवन जी रहे हैं। ठीक है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। क्योंकि बधाई का कार्य लेने वाला काम पत्नियों का ही है। क्यों? देखो आप नोट करना, कभी भी एनिवर्सरी होगी, गिफ्ट किसको मिलेगा? मैं नहीं उम्मीद करता आज तक कभी किसी पति को एनिवर्सरी पे गिफ्ट मिला हो। अच्छा, पत्नी भी बड़े शौक से आती है, ले आओ गिफ्ट। ने बंदा पूछे ब्याह ते मेरा भी आई तू लिया, अरे हाँ, थोड़ा क्या दी दस। तो ये बड़ा बढ़िया सिस्टम है। तो इसलिए ठीक है, कोई नहीं, ऐसे भी चलना ही चाहिए। बोल सकते हैं पूजा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे आपको भी कृष्णा बहुत बहुत प्रभु बधाई जी। हो। हरे कृष्णा हरे बधाई कृष्ण। देने बधाई। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ जी, बोल सकते हैं। प्रभु जी मुझे एक बार फिर से बताना श्रेय सुख और प्रेय सुख के बारे में, वो ना मेरा फोन बीच में बंद हो गया था। वही सुख है जो आपने बोला था, सिर्फ आपने सुख शब्द बीच में इस्तेमाल नहीं किया था। आपने बोला प्रिय वो है जो शुरू में ये लगता है, श्रेय वो है जो बाद में वो लगता है। प्रेय उस सुख को कहते हैं और श्रेय उस सुख को कहते हैं, ये शब्द इस्तेमाल करना था बीच में बस। बाकी वही है जो आपने समझा हुआ है कि प्रेय वो सुख है जो शुरू में अच्छा लगता है लेकिन बाद में वो अच्छा नहीं लगता। शुरू में अमृत की तरह, बाद में विष की तरह। और श्रेय वो है जो पहले विष की तरह लगता है लेकिन बाद में अमृत की तरह लगता है। ठीक, वो होता है अमृत की तरह लगता नहीं, वो होता है। देखो, हम में से जितने लोग ये भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, इन्होंने शुरू में कुछ कष्ट सहे हैं, घर के, परिवार के, बाहर के, अपनी इंद्रियों को कष्ट दिया है। जैसे ऐसा कोई नहीं है हम में, एक दो लोगों को छोड़कर, जिसके अंदर कोई दुर्वासना ना हो। हम में से कोई ना कोई शराब पीता ही था, मांस खाता ही था, स्त्रियों के प्रति आकर्षण था ही। लेकिन शुरू शुरू में वो थोड़ी मुश्किल लगी, अब बड़ा अच्छा लगता है। अब इसमें कोई शक नहीं है, ये जितने भी प्रभु जी लोग हैं जो भक्त बन रहे हैं, उनमें से हो सकता है पहले कोई लवर बॉय रहे हो, लव गुरु रहे हो, लेकिन अब उनको अकल आ गई है। अब वो माता जी कहने में कोई ऐतराज नहीं करते। उसी प्रकार कई माताएं ऐसी हो सकती हैं जो शराब की बोतलों से बोतलें टकराती हों, जाम से जाम टकराती हों, लेकिन अब वो इस रास्ते पर आ गई, अब उन्हें कोई ऐतराज नहीं है। उधर ऐतराज था, उधर ऐतराज था। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता। ज्योति बब्बर माता जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? ठीक है, शायद वो कुछ कहना चाहती थी। नहीं, प्रभु जी हरे कृष्ण ही कहना। हरे हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी, हरे। हरे हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु प्रभु जी। जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे प्रभु प्रभु कृष्ण। जी। जी। कृष्णा प्रभु जी। देखो भाई, हम एक ही प्रयास चाहते हैं कि हम भेड़ ना बने। भेड़ क्या करती है? एक लाइन में चलती रहती है, बस सब कट रही हैं, वो भी कहती मुझे भी काटो। नहीं, अक्लमंद बनना है। हम आपको बुद्धिमान बनाने का प्रयास कर रहे हैं और आपके माध्यम से हम अपने आप को भी बुद्धिमान बनाने का प्रयास कर। हम कोई शिक्षा इसलिए नहीं दे रहे कि हमें केवल ज्ञान देना है, हम शिक्षा इसलिए दे रहे हैं कि आपस में बैठ के चर्चा करें और समझदार व्यक्ति बनते हुए अपने इस मनुष्य जीवन के असली श्रेय को हासिल करें। ये हमारा सोच है बस। किसी को बुरी लगने की जरूरत नहीं है कोई बात, हम किसी को रोक नहीं रहे। हमारी तरफ से आप जो मर्जी करिए, हमें कोई एतराज नहीं है। आप शराब के पैक टकराइए, चरस पिए, गांजा पीजिए, जो मर्जी आप कीजिए, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन हम समझाना चाहते हैं, डराना नहीं चाहते, हम समझाना चाहते हैं। जैसे हमारी फैक्ट्री में एक लड़का है, फैक्ट्री में नहीं, हमारी फैक्ट्री का कोई काम करता है, तो पिछले 2-3 सालों से मुझे बार बार कहता है भाई मेरा ब्याह करा दो। तो मैंने उसको एक ही बात बोली 3 साल पहले, मैं क्या वे काका, जड़ा तू ये गुटखा खाना ना ये बंद कर दे, तू शर्माएगा। मैं कुछ ते शर्म कर, ब्राह्मण परिवार दा हो के तो तू गुटखा खाना चंगा लगता है? तेरा तेरा बस तेरा काम थोड़ा है। अब मेरे प्रभाव में आकर उसने 2-4 दिन के लिए छोड़ा, लेकिन फिर लग गया। अब रिश्ते बड़े आते हैं। पिछले हफ्ते उसको एक रिश्ता आया, तो अब है बड़ा वो पागल चतुर होता ना, जैसे
अब बड़ी मुश्किल से रिश्ता आया है, उन्होंने कहा कल रोका कर दो, कहता नहीं मेरी भैन कितने गई है तो 2 दिन बाद करांगे। अगले दिन उन्होंने कोई इंक्वायरी की होगी, तो उनको फोन कर दिया कि तुम गुटखा खाते हो। कहते नहीं, झूठ बोला उसने, नहीं। कहते नहीं सानू महल्ले चो पता लगा कि दो मुंडा तो हर वेले गुटखा ही खाता रहता है। कहते नहीं, यही नहीं रिश्ता कर सकते। तो जो बात मैंने उसे 3 साल पहले बोल दी, अब उसका असर दिख रहा है। तो यही बात मैं आज आपको बोल रहा हूं, अपने आप को बोल रहा हूं कि भाई अगर हम नहीं सुधरे तो फिर मुश्किल हो जाएगी। तो अब मर्जी तो हमारी है ना कि हम सुधर के आगे बढ़ना चाहते हैं कि ये बिना सुधरे ही आगे बढ़ना चाहते हैं। तो फंसेंगे तो सही कहीं ना कहीं। तो क्यों ना अब हम लोग तिरुपति बालाजी गए ना, तो हम सब लोगों के पास कार्ड थे। अच्छा, जितनी मर्जी बड़ी लाइन थी ना, हमें कोई मुश्किल नहीं हुई। हमने जहां पे भी हमें चेकिंग हुई, हमने कार्ड दिखाया, हम आगे चले गए। लेकिन एक व्यक्ति के पास कार्ड नहीं था, उसके पास कार्ड किसी और का था। वो आधी लाइन तक तो चला गया, लेकिन जब लास्ट में चेकिंग हुई वहां फंस गया। तो इसलिए इन छोटी छोटी बातों से सीखना तो चाहिए। अपने आई कार्ड को परफेक्ट करना चाहिए। हम जैसे हैं, जैसा आगे बंदे को चाहिए, ये बंदा हमें ऐसा चाहिए तो वैसे बनना चाहिए। और कल हम कीर्तन में गए, जो लोग नहीं आए उनकी कह सकते हैं कि नहीं, उनको प्रसाद की ज्यादा इच्छा होगी, यहाँ खाने पीने की इच्छा। मंचूरियन, पनीर, अ, आलू के रोल थे, पता नहीं कैसे थे, बढ़िया थे बने हुए, आलू पनीर के बने हुए थे, उसके ऊपर उन्होंने कुछ स्पार्कल किया हुआ था। फिर एक आधी चीज और थी उसके बाद, माँ की दाल। चिकन रोल, हाँ जी। फिनिश चीज कॉर्न रोल। हाँ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਐਚਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ। ਠੀਕ प्रभु है कि जी, नहीं? सिगार रोल भी था। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖਾਧਾ ਹੋਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ नहीं, ਮਿਲਿਆ। फिनिश चीज कॉर्न रोल। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਮਾਂ, ਪਨੀਰ, ਕੋਫਤੇ, ਮਿਕਸ ਵੈਜੀਟੇਬਲ, ਦਹੀਂ ਭੱਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ चिकन सैलेड भी था भाई। ਫਰੂਟ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ, ਛੋਟੀ ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ। ठीक है। ਤੇ प्रभु जी, ग्रुपों में तो आया नहीं कि कहीं कोई कीर्तन है। नहीं नहीं, यही तो है, हर जो लोग नहीं आते फिर उनको नहीं ना बुलाते हर जगह पे। असल में क्या होता है, जो कुछ कीर्तन ऐसे होते हैं जहां पर ओपन अनाउंसमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि किसी के घर में प्रोग्राम है ना, तो वहां पर हम उनसे पूछते हैं कि कितने लोग आने चाहिए। तो उन्होंने तो कल बहुत लोग बुलाए थे, कहते थे 25-30 लोग लेकर आओ। तो हमारे पास तो इतने लोग हैं ही नहीं। अभी देखो इसमें भी फर्क है। हम ना, जैसे मैंने आज बताया, ऐसे ही हमने इसी 2 साल पहले ऐसे अनाउंस किया होगा। तो एक संदीप प्रभु हैं, नेहा, जिनकी अभी आवाज आई थी माता जी की, नेहा महाजन माता जी की, सिगार रोल भी थे। तो उनके हस्बैंड का मुझे फोन आया, कहते प्रभु जी इस तरह है कि जे तुसी ठीक समझो तो सानू भी बुलाया करो। मैं होर कुछ तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं कीर्तन ते आ सकता। तो हमने उनको मैसेज गया। तो कहने का क्या तात्पर्य है, जो लोग आने की रुचि रखते हैं उनको मैसेज आता है, लेकिन ओपन अनाउंसमेंट नहीं कर सकते। ठीक है ना? ये अंतर है। तो इसलिए 7 बजे गए, 11 बजे आए रात को, 4 घंटे लगाकर। तो बढ़िया है। लेकिन कल का प्रोग्राम ठीक इसलिए रहा थोड़ा सा कि चलो उन्होंने भी कुछ डोनेशन दी, 11,000 रुपया। और फिर वहां पे एक व्यक्ति मिल गया, हमने मंदिर के बारे में बताया, वहां पर अनाउंसमेंट की। तो उसने बोला है कि मैं आपसे मिलूंगा जल्दी ही। तो वो जल्दी मिलकर क्या करेगा मुझे नहीं मालूम, तो लेकिन कहता है कि मैं मिलूंगा। तो कुछ ना कुछ करेगा ही। ठीक है कि नहीं? तो कहने का क्या तात्पर्य है कि दोनों तीनों काम हो जाते हैं, कीर्तन का कीर्तन हो गया, भक्तों का संग हो गया, माताओं को रात की रोटी नहीं बनानी पड़ी, प्रभु जी लोगों को बढ़िया खाने को मिल गया, एक नहीं 4-4 सब्जियां मिल गई। तो प्रभु जी को फायदा, माता जी को फायदा, हमें फायदा, फाइनेंशियली फायदा, स्पिरिचुअली फायदा करता। 3 घंटे तक कीर्तन करते रहे। और अच्छा, वो लोग भी खुश, कई लोगों को भगवान के बारे में पता चला। एक व्यक्ति क्या कहता है, कहता श्रद्धा ते सिर्फ ऐसे इत्थे ही रह गई बस हूं। इस्कॉन के अंदर की बात कर रहा था। कहते बाकी जगह तो श्रद्धा श्रद्धा नाम की कोई चीज नहीं है। और ये सच्चाई है। हमने नहीं देखे कितने ग्रुप बने हुए हैं, सिर्फ ढकोसले चल रहे हैं, ढकोसले। ज्ञान देने का काम केवल जो है वो शिला प्रभुपाद जी के इस मूवमेंट में ही रह गया है। तो इसलिए हम अगर इस मूवमेंट में अपने आप को रखे हैं तो लाभ तो लेना ही चाहिए। हालांकि मैं इसमें बनता नहीं, मुझे इससे कोई इतराज नहीं। आप में से कल कोई जाके हितम ऋषि से दीक्षा ले ले, कोई प्रेमानंद जी से दीक्षा ले ले, मुझे कोई इतराज नहीं। लेकिन मैं ये बात जरूर कहता हूं
कि सोच समझ कर विचार करके काम को करिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। आज तक ये नहीं किया, हरे आज तक कृष्णा बोली प्रभु हरे जी। कृष्णा की हो गया, सबना पहले बोलने वाले आज बाद च बोलने। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ 7 ਵਜੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ 6:30 ਵਜੇ ਜਾਂ ਪੌਣੇ ਕੁ 6 ਵਜੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਕਅਪ ਰੂਮ 'ਚ ਜਾਣਾ ਮੈਂ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ 2 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਕਅਪ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ लगना, ਧੋਤੀ कुर्ता ਤੁਸੀਂ पाया होना, आके तुरे आओ। अपने मन में मैंने सोचा। लेकिन बाई चांस की बात थी, सुबह घटना घट चुकी थी कि वाइफ ने मैसेज किया था, इनकी वाइफ। तो मैंने भी आगे से मैसेज कर दिया। मैं क्या भी माता जी सवेर का 10 बजे का करता है मैसेज। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਕੋਈ ਵੀ, ਫਿਰ ਤੁਰੇ ਆਏ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਸ਼ਰਮ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ। अरे भाई 1 मिनट पहले भी पता चले ना, 1 मिनट पहले भी। इसमें क्या करना है, पेंट कमीज में आ जाओ। हमने कौन सा वहां पे बाहर निकाल देना किसी को कि तो प्रयास कर सकते हैं, बाकी आगे फिर वही पर जिसका जैसा जैसा दिल करता है वैसा ही। हरे कृष्णा। हरे ठीक है कृष्णा प्रभु जी। प्रिय राधिका माता जी कर सकते हैं। हरे कृष्णा हरे प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी।